महाकुंभ से दुनिया भर की जीडीपी गिर रही है। नासा के सैटेलाइट्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से ओजोन लेयर डैमेज हो रही है। और हाँ, महाकुंभ की भीड़ को देखकर इलॉन मस्क ने अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया है। मतलब अब तो बस महाकुंभ को ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ट्विटर वाले एक्सपर्ट्स तो यही कह रहे हैं, है ना। लोगों को बस हिंदुस्तान और सनातन धर्म पर ही अपना ज्ञान पेलना होता है, जैसे ये लोग होली दिवाली पर अक्सर बकवास करते हैं। और हाँ, ये वही लोग हैं जो अपने डेली लाइफ में भर भर कर एयर फ्रेशनर्स का यूज करते हैं, पर महाकुंभ के पानी में डुबकी लगाने से इन लोगों को ओजोन लेयर के हेल्थ के बारे में ख्याल आता है। पिछले हफ्ते तो ये लोग अपने घर के चिमनी से बात कर रहे थे कि कार्बन फुटप्रिंट्स कम हो गई हैं। अरे रुक जाओ भाई, सच बताऊं तो ये वही लोग हैं जो मेट गाला पर करोड़ों का कपड़ा खरीद कर बोलते हैं ये आर्ट है और महाकुंभ को वेस्ट ऑफ मनी। वही लोग जो आईपीएल के भीड़ को सेलिब्रेशन बोलते हैं और महाकुंभ की भीड़ को मिसमैनेजमेंट। तो जरा आज इन दोगले लोगों का क्लास लेते हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप और ट्विटर यूनिवर्सिटी का लेक्चर आ गया है। पता है क्या बोल रहे हैं? ये 7,500 करोड़ जो महाकुंभ पे लगे हैं, इससे स्कूल बना दो, हॉस्पिटल बना दो, चांद पे कॉलोनी बना दो, सब कुछ कर दो। मतलब जैसे ये पैसा एक बटन दबाने से कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। एक सेकंड भाई, मतलब आईपीएल पे हजारों करोड़ लगाओ तो इकोनॉमी बूस्ट, मेट गाला पे करोड़ के कपड़े पहनो तो आर्ट, लेकिन महाकुंभ पे खर्च करो तो वेस्ट ऑफ मनी। ये लॉजिक का ऑक्सीजन सिलेंडर कहां से मिलेगा भाई? हमें भी एक मंगवा ही दो। मतलब जब फीफा वर्ल्ड कप पे 2 से 3 लाख करोड़ खर्च होते हैं तो कोई नहीं पूछता इससे स्कूल क्यों नहीं बनाए। पर अगर महाकुंभ पे सिर्फ 7,500 करोड़ लगा दिए तो लोग सीधा आईआईटी और एम्स की फैक्ट्री लगा देने की बात करते हैं। सच बताऊं तो ये वही लोग हैं जो एप्पल का 1.5 लाख का फोन खरीद कर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पे ये इतना महंगा क्यों है पूछते हैं। भाई, महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, इन करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। तो इसे आस्था का केंद्र बने रहने दो, इस पे पॉलिटिक्स मत खेलो। अगर आपको आस्था से समझ नहीं आती तो मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ, ये एक फुल फ्लेजेड इंडस्ट्री है। होटल्स, ट्रांसपोर्ट्स, लोकल फैसिलिटी सब चालू है। अब ये 7,500 करोड़ सिर्फ आग में नहीं जला रहे, ये 2,600% से ज्यादा बढ़कर वापस आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कैलकुलेट किया है कि 7,500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा इंटरेस्ट और रिटर्न जनरेट होने वाली है। पर ये ट्विटर के बुद्धिजीवियों को क्या फर्क पड़ेगा? तो भाई, अगली बार जब कोई आपको बोले कि ये पैसा स्कूल बनाने में लगा क्यों नहीं देते, तो उनसे पूछिए कि आप अपनी लास्ट पार्टी का बिल बताओ, उससे तो एक कोचिंग सेंटर खुल ही सकती थी। अब एक सवाल वीआईपी कल्चर को लेकर भी अक्सर उठ रही है। भगवान के सामने सब बराबर हैं, तो ये वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों? प्लीज डू नॉट गेट मी रॉन्ग, मुझे भी वीआईपी कल्चर पसंद नहीं है, लेकिन आपको याद ही होगा रिसेंटली पुष्पा फिल्म के लीड एक्टर जब एक थिएटर पहुंचे तो वहां भीड़ में भगदड़ मची और कुछ जान माल का नुकसान भी हुआ था। सोचिए, एक मॉल में फ्यू हंड्रेड लोगों में भीड़ काबू में न कर पाई, तो महाकुंभ जहां लाखों में लोग इकट्ठा होते हैं वहां क्या हाल होगा। देखिए, ये सिर्फ इसलिए नहीं होता कि कोई वीआईपी है, बल्कि भीड़ कंट्रोल करने के लिए भी जरूरी है। इंडिया में लोग किसी भी इन्फ्लुएंसर या एक्टर या नेता को देखकर पागल हो जाते हैं। अब सोचिए, कोई सेलिब्रिटी या बड़ा नेता आम आदमी के बीच चला जाए तो लोग सेल्फी लेने, हाथ लगाने, ऑटोग्राफ्स मांगने आ जाएंगे और बस वहीं से भगदड़ शुरू हो जाती है। ये सिर्फ एक अजम्पशन नहीं है, बल्कि इस पर एक्सपर्ट्स का भी यही बोलना है। अब जरा इस वीडियो को देखिए। जैसे हम हैं वीआईपी या और हैं वीआईपी या और सम्मानित लोग जब आए तो कम से कम व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, पूरे कुंभ को पता लगे कि हाँ, आज कोई वीआईपी है जिसकी वजह से ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। लेकिन मजाक तो तब बना जब जो लोग पहले कह रहे थे कि वीआईपी कल्चर जरूरी है, वही अब बोल रहे हैं कि वीआईपी कल्चर खत्म होनी चाहिए। हम हैं वीआईपी या हम हैं वीआईपी या मतलब ये पॉलिटिशियंस है या वेदर फोरकास्ट, हर घंटे अपने प्रेडिक्शन चेंज कर रहे हैं। पहले बोले हमें स्पेशल एंट्री मिलनी चाहिए, अब बोल रहे हैं सबके जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। मतलब खुद एसी वाली गाड़ी से फ्रेश होकर आए हैं और कह रहे हैं कि सबको एक ही साबुन से नहाना चाहिए। वीआईपी कल्चर सिर्फ तब तक सही लगता है जब तक आप वीआईपी हो। हाल ही में जो मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में भगदड़ में लोगों की जान गई, उन परिवार वालों से हमारी पूरी संवेदना है। ये सिर्फ एक समाचार नहीं, एक बड़ा दुख है और सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा जोर लगाना चाहिए कि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो। 2013 में भी ऐसी घटनाएं हुई थी और तब भी सरकार और प्रशासन पर सवाल उठे थे और उठने भी चाहिए, क्योंकि किसी के जीवन से बढ़कर और कुछ नहीं। लेकिन यह भी सच है कि जब 40-50 लाख लोग इकट्ठा होते हैं तब भीड़ को मैनेज करना किसी भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है।
तो वहीं इकट्ठा हुए डिवोटीज का भी कर्तव्य बनता है कि वो भी प्रशासन की बातों को फॉलो करें, जिससे न केवल अन्य लोग वहां सेफ रहेंगे बल्कि वो खुद भी सेफ रहेंगे और इस महापर्व का आनंद ले पाएंगे। ये कोई क्रिकेट मैच की टिकट लाइन नहीं जहां एक एक बंदा आता है। ये एक महास्नान है जिसमें लोग भक्ति और आस्था के स्नान करने आते हैं और कभी कभी ये भीड़ कंट्रोल से बाहर हो जाती है। पर यह कहना है कि सिर्फ वीआईपी कल्चर की वजह से भगदड़ हुई या आप सिर्फ महाकुंभ इस ट्रेजेडी के जिम्मेदार हैं तो यह भी गलत होगा। भगदड़ तो वहां भी होती है जहां वीआईपी नहीं होते, जैसे रेलवे स्टेशन पर फ्री टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो या नए आईफोन के लिए मॉल के बाहर लाइन हो। तो सिर्फ महाकुंभ को टारगेट करना कहां तक सही है? आजकल का समय ऐसा हो गया है कि सबको अपने अपने हिसाब से बात करनी होती है, सबको अपने प्रोपेगेंडा के हिसाब से नैरेटिव बनानी होती है। कहते हैं ना कि 100 मुंह 100 बातें, लेकिन आजकल का जमाना कुछ अलग ही है। एक जगह आप कुछ बोल रहे होते हैं, दूसरी जगह कोई कुछ और ही समझ के बोल पड़ता है। हर किसी को अपना ओपिनियन देने का हक है, लेकिन कभी कभी लगता है लोग खुद के आइडिया से इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि दूसरों को सुनने का वक्त ही नहीं होता। महाकुंभ को डिफेंड करने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं अकेला ही क्यों दलीलें दूं? अब आप मेरे साथ हो तो कमेंट सेक्शन में थोड़ा आप भी जवाब दे दीजिए। क्या आपको सच में नहीं लगता कि जहां 40 करोड़ लोग इकट्ठा होकर सनातन धर्म का लुत्फ उठा रहे हैं, क्या वहां मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रहा? जहां देश विदेश से लोग बड़ी श्रद्धा और प्यार से प्रयागराज आकर गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं, क्या वहां मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रहा? बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया और लेफ्ट पॉडकास्टर्स और यूट्यूबर्स महाकुंभ के रियल एसेंस को ना हाईलाइट करके बस नेगेटिव न्यूज या मसाला न्यूज पर फोकस कर रहे हैं। ये गलत प्रायोरिटीज इंडिया के ग्लोबल इमेज को खराब कर रही है। अगर मीडिया और लेफ्ट इन्फ्लुएंसर्स अपनी नैरेटिव को ठीक करे और कुंभ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करे तो हज की तरह हम सनातन धर्म को भी एक मेगा कल्चरल इवेंट की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। इससे ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की सॉफ्ट पावर और भी बढ़ सकती है। रिलीजियस टूरिज्म और स्पिरिचुअल टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां इंडिया बहुत आगे जा सकता है। बस हमारी मीडिया और जनरल पब्लिक को पॉजिटिव होना होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। जय गंगा मैया।